साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा सा मूड अच्छा है क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज दोपहर को हमारे परम प्रिय करदम ऋषि से वार्तालाप हुई है और करीब 5 बजे के आसपास वेदा व्यास जी से मेरी बातचीत हुई है। और गुरु पूर्णिमा है तो ये सब हमारे जो धाम है, हमारा शून्य लोक, परम शून्य लोक, ये परम शून्य लोक में आज ये सब पधारे हैं। काफ़ी समय के बाद इनको अनुमति मिली है, सब आ रहे हैं हमारे आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो ये सब लोग भी बड़े खुश हैं और कल हम भंडारा यहाँ अपने धाम में करने जा रहे हैं शून्य लोक में, और ये सब एकत्रित हो रहे हैं। आज रात तक शायद हमारी अर्धांगिनी दुर्गा वगैरह भी सब लोग आ जाएंगी और इसलिए थोड़ा सा मूड अच्छा है। अभी अभी हमारे भक्तों में जो शून्य लोक के हैं उन्होंने भी आशीर्वाद लिया है और हमारी जो धर्मपत्नी वैभव लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, उन्होंने हमें कमल पुष्प रूपी माला आज हमारे धाम में आकर समर्पित की है और आशीर्वाद लिया है अपने पति का। और उधर करदम ऋषि जी भी कमल पुष्प के बजाय वो बता रहे थे गुलाबों का पुष्प लेकर आए हैं। इसी तरह से वेदा व्यास जी भी आए हैं। बहुत सारे हमारे भक्त, हमारे परम प्रिय हमारे दर्शन के लिए आज आ रहे हैं, काफ़ी आ चुके हैं और आ भी रहे हैं रात में, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है। हर गुरु पूर्णिमा पर हमारे सभी अनन्य भक्त, सभी देवी देवता प्रमुख आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं हमारे अपने परम प्रिय आराध्य परम योगेश्वर जी का। तो काफ़ी खुश हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मुझे वेदा व्यास जी से बात करने का मौका मिला और उन्होंने ही मुझसे बात की थी, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे आशीर्वाद दिया था कि प्रभु आपका कल दिन है, हमारे आप आराध्य हैं, गुरु हैं। और तो हमें काफ़ी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। करदम ऋषि से भी करीब 1 बजे के आसपास आज बातचीत हुई थी, वो भी हमारे परम प्रिय हैं। तो थोड़ा सा मूड आज अच्छा हुआ है मेरा, बहुत अच्छा लगा। और बस हम उनको भी आशीर्वाद देते हैं और हम पृथ्वी पर अवतरित हैं इस समय, तो हम उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं। तो इसी तरह सिलसिला चलता है हमारे शून्य लोक में। जो हमारा धाम है, हमारे अष्टभुजी रूप की वहाँ मूर्ति स्थापित है और वही सब हमारे दर्शन करने के लिए आज पधार रहे हैं, आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। और इसके साथ मैं इसी वीडियो में एक और संदेश मैं दे देता हूँ, और ये संदेश मैं स्वयं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को दे रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आपसे हमारी पहली बार बातचीत हमारे जन्मदिन पर हुई थी 2017 में। होलिका के 2 दिन पूर्व सुबह लगभग 8:30 बजे नरेंद्र मोदी जी, आपसे हमारी बातचीत हुई थी हमारे बर्थडे के दिन, और उस दिन हमसे आपने आशीर्वाद दिया था। पहली बार हमारी आपसे बातचीत हुई थी और उसके बाद आप हमें योगेश्वर जी के नाम से जानते हैं। हमारे दिव्य कनेक्शन के माध्यम से कई बार हमारी बातचीत हुई है। अमित शाह जी, आप भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। योगेश्वर जी को कई बार हमारे हाथों का आप लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, 2017 में कई बार ग्रहण किए हैं। यहाँ तक कि जब भुवनेश्वर में आप लोगों का अधिवेशन चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो उस अधिवेशन में हमने हनुमान जी के माध्यम से आप लोगों को 2 बार प्रसाद भिजवाया था। उसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, अमित शाह भी शामिल थे और भी बहुत सारे पदाधिकारी शामिल थे। उस दिन हमारी अमित शाह से भी बात हुई थी जब अधिवेशन भुवनेश्वर में चल रहा था, उड़ीसा में। तो आप लोगों को मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ और आदेश भी देना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का महामारी चल रहा है, जो कोरोना का जो महासंकट चल रहा है, ये संकट बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारे आशीर्वाद के, हमारी बिना प्रेरणा के ये कोरोना संकट टलने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि कृपया अपना अहंकार को छोड़ दीजिए। ये जो सत्ता का अहंकार है, इस सत्ता के अहंकार को छोड़िए और हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी शरण में आ जाइए
हमें मिलने आइए। हम इस समय मुंबई में हैं और लॉकडाउन की वजह से मुझ पर भी काफ़ी आर्थिक संकट पड़ा है, काफ़ी आर्थिक समस्याएं मेरे ऊपर भी आई हैं और कोरोना का संघर्ष मैं ही कर सकता हूँ। इसके लिए हमें अपने दिव्य शक्तियों को, परम शक्तियों को आदेश देना पड़ेगा और ये हमारी परम योग माया, परम शक्ति यज्ञ के माध्यम से काम करती हैं। जब हमारे अनन्य भक्त हमारा आह्वान करते हैं और जब हम किसी दिव्य फाइल पर साइन करते हैं, तब ये हमारा परम योग तत्व, परम योग माया काम करती है। मैं आप लोगों को ये वचन देता हूँ, ये आशीर्वाद भी देता हूँ कि कृपया हमारी शरण में आइए, हमें प्रसन्न कर लीजिए। हम आप लोगों से नाराज़ हैं, इसलिए देश के जो भी सत्तासीन हैं, देश के जो भी शासक हैं, आप सभी लोगों से मेरी विनती है। योगी आदित्यनाथ जी, आपने भी हमसे कई बार प्रसाद ग्रहण किया है। आप सब हमें योगेश्वर जी के नाम से जानते हैं और हम चाहते हैं कि देश में जो संकट चल रहे हैं, ये संकट जल्दी ही समाप्त हों। मुझे प्रसन्न कर लीजिए, मुझे खुश कर लीजिए, अपने अहंकार को त्याग दीजिए, क्योंकि मैं अहंकार का नाशक हूँ। अहंकार ही मेरा भोजन है और मैं अपने किसी भी भक्त का या दुश्मन का अहंकार कभी छोड़ता नहीं हूँ। मैं अहंकार का सर्वनाशक हूँ। अहंकार किसी का मैंने नहीं छोड़ा, अहंकार ही मेरा भोजन है। इसलिए अपने अहंकार को त्यागिए और मेरी शरण में आ जाइए। आप मेरे छोटे भाई हैं। आपने हमसे वादा किया था, नरेंद्र मोदी जी, कि आप हमारे पिता हैं, पिता दस्तखत करेंगे, हम काम करेंगे। तो अपने उस वादे को निभाइए और कोरोना संकट से जल्दी ही निजात मिले देश को। आपके अहंकार की वजह से इस धरती में भारत को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। अगर हमारा सहयोग, हमारा स्नेह, हमारा आशीर्वाद पहले लिया होता तो ये दुर्गति देश की न होती, विश्व की न होती। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया हमारा साथ लीजिए, हमारा सहयोग लीजिए। हम निष्काम कर्मयोग में स्थित हैं, हमें किसी भी चीज़ की कामना नहीं है। हमने अपने जीवन का एक क्षण भी हमने अपने लिए जीवन नहीं जिया है। कोरोना संकट की वजह से मुझे भी आर्थिक समस्याएं हुई हैं, इसलिए मैं यज्ञ करने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं यज्ञ करके आदेश करूँ। इसलिए हमारी आर्थिक मदद करने की अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए और हमसे मिलिए। हम जल्दी ही कोरोना को समाप्त कर देंगे। कोरोना हमारा ही भक्त है, हमारा ही दास है और हमारी अनुमति की, हमारी आदेश की वो प्रतीक्षा कर रहा है। और अगर ऐसा आप लोग नहीं करेंगे तो मेरे क्रोध का सामना सबको करना पड़ेगा और सृष्टि का फिर संहार होगा और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। भारत की तरफ, भारत के स्वाभिमान को तो हम कभी रुकने नहीं देंगे। चाहे चीन हो, चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति हो, अगर भारत पर हमला करेगी तो मैं उसका सर्वनाश करूंगा। भारत की आन बान शान की मैं कभी भी क्षति नहीं होने दूंगा। भारत पर अगर कोई आंख उठाकर देखता है, भारत पर हमला करता है, तो ये मैं अपने ऊपर हमला मानूंगा और मैं किसी भी कीमत पर, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, हम किसी को हम बख्शने वाले नहीं हैं। भारत की तरफ आंख उठाने वाला चाहे बड़ा से बड़ा देश ही हो, बड़ी से बड़ी शक्ति हो, लेकिन हमारी परम योग माया, हमारी मारक शक्तियों से कोई बच नहीं सकता है। चीन, पाकिस्तान, इनके विनाश का समय चल रहा है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे बहुत नाराज़ हूँ और इस नाराज़गी की वजह से ही हमारा जो अनन्य भक्त है, जो नेपाल है, जो हमारा परम मित्र है, आज वो भी भारत को आंखें दिखा रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम आप लोगों से बहुत नाराज़ हैं। आप लोगों को सत्ता का अहंकार हो गया है और इस सत्ता के अहंकार में आप लोग इतना जुड़ रहे हैं कि आप लोगों ने हमें भुला दिया है और हम इसी अहंकार का भक्षण कर रहे हैं। और इसी अहंकार की वजह से नेपाल जैसा हमारा परम मित्र राष्ट्र भी हमें आंखें दिखा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि शीघ्र हमसे मिलिए, हमारा सहयोग कीजिए, हमारा सहयोग लीजिए। आप हमारे अनन्य भक्त हैं, लेकिन अपने अहंकार को त्याग दीजिए। आज हमारे भक्त वेद व्यास जी से हमारी बात हुई,
करदम ऋषि जी से बात हुई। हमारी परम प्रिय अर्धांगिनियाँ भी आज हमारे धाम में पधार रही हैं। आज वो सब प्रसाद ग्रहण करेंगी। हमारे सभी जो भंडारे हैं वो सभी अक्षय होते हैं। लाखों करोड़ों हमारे इस भंडारे में शामिल होते हैं। और जब तक हमारा अंतिम भक्त प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक हमारे भंडारे समाप्त नहीं होते हैं। कल हम अपने भंडारे में अत्यंत स्वादिष्ट खीर बनाने का आदेश दिया है और पूड़ी और भुइयाँ की सब्ज़ी बनाने का निर्देश दिया है। और चाय कॉफ़ी भी चलेगी और खीर बढ़िया बनेगी। यही हमारे दीपलोक में भंडारा चलेगा। और सभी जो जहाँ है उसको जो नहीं आ सकता हमारे धाम में उनको वहाँ भेजा जाएगा। और चराचर जगत में लाखों करोड़ों कल अरबों लोगों को हम उनकी आत्माओं को तृप्त करेंगे, उनके भोजन कराएंगे, प्रसाद ग्रहण कराएंगे। आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा है। आप लोगों को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोगों को मैं संदेश देता हूँ कि आप लोग सब मेरे हाथों का प्रसाद खा चुके हैं। मैं परम योगेश्वर जी हूँ। कृपया हमारा सहयोग लीजिए। इस समय देश में बहुत ज़्यादा संकट चल रहा है। इस संकट को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, सिर्फ मैं ही उबार सकता हूँ। क्योंकि इस समय परम योगेश्वर जी का, परम ब्रह्म परमात्मा का पूर्ण अवतार इस समय पृथ्वी पर चल रहा है। लेकिन मैंने जो अपने कृष्ण अवतार में कर्ण को जो वादा किया था, जो कर्ण को मैंने वचन दिया था, उस वचन की वजह से मैंने अत्यंत गरीब घर में, एक बहुत ही तुच्छ परिवार में, एक बहुत ही निर्धन परिवार में मैंने अवतार लिया है। और वादे के मुताबिक मैं बहुत ही साधारण जीवन जीने का मैंने वचन दिया था, इसलिए बहुत ही साधारण जीवन जी रहा हूँ। और इस तरह का अवतार मेरा हुआ है कि न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई धर्म है। सभी जातियाँ, सभी धर्म मैं समाप्त करूँगा और मानवता की स्थापना करूँगा। और सनातन धर्म की सर्वोच्च सत्ता स्थापित होगी। क्योंकि सनातन धर्म ही ऐसा है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है। और न कोई हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में न तो कोई ब्राह्मण होगा, न कोई शूद्र होगा, न कोई वैश्य होगा, न कोई हिंदू होगा, न कोई मुसलमान होगा। सब एक समान होंगे। और जो परम पवित्र कर्म करेंगे वही मेरी नज़रों में ब्राह्मण होंगे। और जो दूषित चरित्रहीन कर्म करेंगे वो घोर नरक के अधिकारी होंगे और वो मेरी नज़र में शूद्र होंगे। अगर कोई दलित व्यक्ति अगर शुद्ध चरित्र का है, परम पवित्र जीवन जीता है तो मेरी नज़र में वह मेरे लिए ब्राह्मण ही है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है, वो चरित्रहीन है, दूषित विचारों का है, मांस मदिरा का सेवन करता है, पर नारी पर पुरुषों के साथ यौन संबंध करता है, वह मेरी नज़र में शूद्र ही है। मैं उसे ब्राह्मण की संज्ञा नहीं दे सकता। और ऐसे लोगों को मैं घोर नरक में भेज रहा हूँ, कड़ी सज़ा दे रहा हूँ। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप हमारे भक्त हैं। अपने अहंकार को कृपया त्याग दीजिए और मेरा आह्वान कीजिए, मुझे बुलाइए, मुझे प्रसन्न कर लीजिए। और इस कोरोना संकट को मैं संहार करूँगा, इसको मैं अपने चरणों में विलीन कर लूँगा। बस कुछ हवन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपने भक्तों के माध्यम से जब हवन करवाऊँगा तो उसके माध्यम से मैं अपने इस कोरोना के वायरस को, इसके प्रभाव को अपने चरणों में विलीन कर लूँगा। न तो मुझे धन की भूख है, न सम्मान की, न पैसे की। मेरे जीवन का हर क्षण मानव मात्र के कल्याण के लिए है और मैं वही कर रहा हूँ। इसलिए मानवता की रक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए कृपया हमारा आह्वान करें, कृपया हमें बुलाएं और हमारे छत्र छाया में काम करें। धन्यवाद।